सो गाइज, अगर आप भी इस तरह का परफेक्ट कॉर्सेट ट्राउजर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप अपने साइज के हिसाब से ये ट्राउजर बना सकते हैं। तो ये ट्राउजर बनाने के लिए आप 1 से 2 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं, यानी अगर फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है तो 1 मीटर में आपका ये ट्राउजर बन जाएगा। और अगर फैब्रिक की विड्थ कम है तो आपको कम से कम 2 मीटर फैब्रिक लगेगा। अभी मैं आपको अपनी फैब्रिक की इस तरह से विड्थ दिखा दूंगी। कपड़े को मैंने इस तरह से डबल करके रखा है, ये देखिए। ये इसकी किनारे वाली साइड है। क्योंकि मेरे फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है और स्मॉल साइज है तो ये 1 मीटर में आराम से बन जाएगा। अब फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 14.5 इंच है। तो यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको अरज में 4 फोल्ड कर लिया है। अगर आपके फैब्रिक की वेट कम है तो आप 2 मीटर फैब्रिक को अपनी चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करेंगे। चौड़ाई किस तरह से लेनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आधा इंच मार्क ऊपर की तरफ करेंगे, यानी ये जो हाफ इंच है ये हमारा बेल्ट के साथ अटैच जब हम करेंगे तो वहां पर यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आधा इंच का मार्क करेंगे ऐसे करके, और उसके बाद हमने जो खुली साइड है ऊपर की साइड, यहाँ से पीछे की तरफ मार्क करना है। यानी हिप का फुट पार्ट प्लस 4 इंच लेकर हमने यहाँ पर मार्क करना है। ये स्मॉल और मीडियम साइज के लिए रहेगा। अगर आप लार्ज या फिर एक्सल डबल एक्सल साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको हिप का फुट पार्ट प्लस 6 इंच लेकर मार्क करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 12 इंच पर मार्क किया है। तो ये जो साइज है ये मैंने 32 हिप के लिए लिया है। अब यहाँ से पीछे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, और जो हमारा आधा इंच का मार्क था इस मार्क से ऊपर की तरफ अपनी इलास्टिक की विड्थ निकाल देंगे। इसके बाद हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जो भी आएगा क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ लेने के लिए आपका जो भी साइज है वो इस तरह से आ जाएगा। अभी यहाँ पर 2 इंच ये एक्स्ट्रा निकला है क्योंकि हमने क्रॉच की गोलाई देने के लिए ऊपर 2 इंच पीछे की तरफ मार्क किया था। अब यहाँ से हल्के हाथों से हम क्रॉच की गोलाई दे देंगे। इसके बाद जो हमारी बंद वाली साइड है ये 1.5 इंच है, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए, ये मार्क हमारे प्लाजो की जहां तक लेंथ है वहां तक हमने नीचे तक सीधा कर लेना है। ये हमारा आगे से एक्स्ट्रा है तो इसको हमने 1.5 इंच पर कट कर लिया, और प्लाजो की लेंथ मैंने कितनी ली है वह मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल जो हमने ये 1.5 इंच पर मार्क किया है इसको हमने बिल्कुल सीधा कट कर देना है। कट करने के बाद ये जो फैब्रिक निकलेगा इसको हम अपनी तरफ खोल देंगे, यानी इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। और ऊपर वाली जो लेयर है यानी ये फ्रंट वाली साइड, इसको हमने पीछे की तरफ मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अब आगे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन हमारा 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि बैक पार्ट के लिए रहेगा। सो गाइज, ये जो बैक पार्ट है ये हमारा तकरीबन 4 इंच अभी एक्स्ट्रा है। अब हमने जो क्रॉच का मार्क किया था फ्रंट पार्ट में, इसका हमने सेंटर निकाल लेना है। जो भी सेंटर आएगा इस तरह से मार्क कर लेना है। एंड यहाँ से देख लेंगे जो भी चौड़ाई आएगी वही चौड़ाई हमने नीचे सेंटर में मार्क करनी है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला मार्क है इस मार्क से दोनों तरफ हमने अपनी मोरी का हाफ हाफ मार्क करना है। तो जितनी भी आपको मोरी चाहिए उसका हाफ हम इधर मार्क करेंगे और हाफ इधर। तो टोटल मैंने 9 इंच मार्क किया है। उसके बाद इस मार्क को ऊपर तिरछा करके मिलाएंगे। ये मार्क मैं इंची टेप से कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास लेग शिपर नहीं होता। तो जो हमारा जो क्रॉच का सेंटर था यहाँ लाकर हमने इस मार्क को मिलाना है, और जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करते हुए हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई देकर नीचे तक कटिंग करनी है। तो ये जो कटिंग है ये हमारी दोनों पार्ट की एक साथ हो गई है। लेकिन जब हम आगे की कटिंग यानी इनर लेग की कटिंग करेंगे तो फ्रंट बैक की हमने कटिंग अलग अलग करनी है। अब इस वाले मार्क को ऊपर जो हमारा क्रॉच है उस पर मिला देंगे। ये देखिए, अब हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो पहले जो हमारा ऊपर की 2 लेयर है यानी फ्रंट वाला पार्ट, इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर क्रॉच की गोलाई देते हुए पहले कट करेंगे। उसके बाद नीचे की जो हमारी इनर लेग की मार्किंग है उसकी कटिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपको मार्किंग थोड़ी हल्की दिख रही है तो कटिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं जहां पर हमने कट किया है वही हमारी मार्किंग थी। अब हमने इस मार्क के अकॉर्डिंग आगे की तरफ यानी बैक वाला जो पार्ट है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग करनी है। तो पहले क्रॉच के सामने हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे। एंड यहाँ भी हमने फ्री हैंड से क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से।
उसके बाद नीचे से जो हमारी इनर लेग है, यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर नीचे तक मार्किंग करनी है और उसकी एज इट इज हमने जो मार्किंग है वो कर देनी है। सेम उसी तरह से उसकी कटिंग होगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो अलग अलग मार्क किया हमने और अलग अलग इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ कैसे लेनी है। तो जो हमने ½ इंच मार्क किया था, इस मार्क से ऊपर की तरफ हम अपनी बेल्ट की लेंथ माइनस कर देंगे और यहाँ पर ट्राउजर की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उससे हमने कम से कम 2 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी बॉटम में हम जितना फोल्ड करेंगे लेंथ से उतना ही एक्स्ट्रा हमने लेना है और उसके ऊपर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा। अभी जो हमारा फ्रंट वाला क्रॉच है वो हम 1 इंच डाउन करेंगे और इसको हम बैक साइड में यानी पीछे की तरफ मिला देंगे। तो जो हमने डाउन किया है उसको ही हमने कट करना है। यानी जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा वो हमारा 1.5 इंच क्रॉच से डाउन रहेगा। तो बस 2 लेयर की कटिंग करनी है। तो ये कटिंग आप ध्यान से करें। जो फ्रंट के यानी ऊपर के 2 पार्ट हैं उनकी ही हमने कटिंग करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा फ्रंट के 2 पार्ट हैं और इसी तरह से ये हमारे बैक साइड के 2 पार्ट हैं। तो ट्राउजर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए दोनों के जो क्रॉच वाले पार्ट हैं वो एज इट इज हमने स्टिच करना है। दोनों की जो रॉन्ग साइड है वो हमने बाहर रखी और राइट साइड अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमने ये क्रॉच स्टिच किया। उसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसका भी हमने क्रॉच स्टिच किया और दोनों की राइट साइड अब अंदर रखी और अब हमने यहाँ से इसकी सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी रहेगी। दोनों को साथ मिलाकर पकड़ेंगे और इस तरह से सिल देंगे। इसके बाद जो इसका बॉटम है यानी जितना भी आपने मोरी में एक्स्ट्रा लिया था वो फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो सिलाई कर सकते हैं या फिर तुरपाई, या फिर आप इसको फिटिंग लगाने के बाद भी फोल्ड कर सकते हैं। यानी जो इसकी इनर लेग की फिटिंग है वो लगाएं और उसके बाद इसका जो बॉटम है वो फोल्ड कर दें। तो उससे भी बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने पहले इनर लेग में फिटिंग लगाई और उसके बाद मैंने इसका जो बॉटम है वो फोल्ड कर दिया। ये देख सकते हैं आप, इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। इसके बाद अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट यहाँ पर मैं फुल इलास्टिकेटेड बना रही हूँ, जिसके लिए हम अलग से फैब्रिक पट्टी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक फैब्रिक पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और इसकी जो गोलाई रहेगी वो हमारे ट्राउजर की कमर की गोलाई के बराबर रहेगी। तो अब ये देखिए इसके बराबर है। इसका जो एक सिरा है यहाँ से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको वेस्ट राउंड से अटैच कर देंगे ½ इंच का दबाव लेकर। तो इस तरह से हमने पट्टी को रॉन्ग साइड में रखकर स्टिच किया है और अब ये इसका जो नेफा है वो राइट साइड में फोल्ड होगा इस तरह से। अब नेफे में हम इलास्टिक लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। यहाँ पर आप 1.5-2 इंच जो भी लेना चाहते हैं, बस उतनी ही जो लेंथ है बेल्ट की वो माइनस करनी है कटिंग के टाइम। और इलास्टिक की जो गोलाई है वो अपनी कमर की फिटिंग से 3 से 4 इंच कम लेंगे। इसके बाद इलास्टिक के दोनों सिरों को अच्छे से हमने स्टिच करना है और उसके बाद हम नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक में इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए जब हम नेफा फोल्ड करेंगे उसी टाइम हम इलास्टिक को भी इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और सेंटर में स्टिच लगा देंगे खींचते हुए। तो इस तरह से हमारी ये फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट बन चुकी है। अब हमने इसके ऊपर आयरन करनी है। तो सेंटर की क्रीज बनाते हुए इस तरह से ट्राउजर के ऊपर हमने आयरन कर लेनी है और इसी के साथ हमारा ये परफेक्ट ट्राउजर तैयार हो गया है। सो इस ट्राउजर के साथ जो मैंने टॉप बनाया है, ये फ्रंट ओपन शर्ट कॉलर टॉप है। ये शर्ट स्टाइल है। तो इसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस शर्ट की कटिंग आपको इसी पेज पर मिलेगी। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा।